और उसके बाद फिर मैंने एक और असाइनमेंट दी थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख के आना है 8 से 10 लाइन का। वो तो नहीं लिखा, मुझे लगता है किसी ने लिखा हुआ है, मुझे पहले ही शक था। अच्छा, अब सीन ये कि मैंने साथ आपको ये भी कहा था कि आपने अपना गला ओम चैंटिंग करके आना, गला जरा साफ सुथ करके आना, ठीक है। ओम चैंटिंग खुदा का वास्ते किसी घर वाले के सामने ना कर देना, पता चले घर वाले पढ़े पढ़ने तुसी की कीता है साढ़े बच्चे का। अच्छा, वो सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि आप ये पूरे नेक्स्ट वीक है, इसके अंदर आप लोग अपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस बनाएंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और वीडियोस में प्रैक्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि आगे आप लोग जा रहे हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट के अंदर जो है सिर्फ आपकी राइटिंग या आपके जो विजुअल स्किल्स है वो मैटर नहीं करते, आप कितने अच्छे तरीके से बोलते हैं और गाइड करते हो, बड़ा चीज़ मैटर करती है। और आगे फिर इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन भी होंगी। इसलिए क्लास के एंड में मुझे याद करना कि वो असाइनमेंट जो है ना, मैं आप लोगों को दोबारा उसके कुछ 2 3 4 और चीज़ें वो भी मैं आप लोगों को दे दूँ। अजान हो रही है, बात हो जाए करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, कल हम लोग ने जो है वो स्मार्ट आर्ट्स तक ऐड करना देख लिया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बाज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स के नीचे जो है ना पेज नंबर्स लिखे हुए होते हैं, या कुछ के वो ऊपर टॉप के ऊपर हेडिंग्स लिखी होती हैं, पेज जो भी टाइटल होता है उस डॉक्यूमेंट का वो लिखा होता है, वो ऐड होता है यहाँ से हेडर और फुटर में से, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मैं फुटर में जाता हूँ तो फुटर में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट आप हमेशा जाएंगे एडिट फुटर में, ठीक है। आप जैसे ही एडिट फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैं पेज नेम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर्स के लिए यहाँ पे पेज नंबर की ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर पेज नंबर ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे बॉटम में, और बॉटम में आप कहते हैं सर इस तरह करके पेज नंबर ऐड हो जाए, तो ये पेज नंबर ऐड हो गया। अब ये जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते जाएंगे वैसे ये पेज नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 1 है, जैसे ही पेज नंबर 2 पे जाऊंगा पेज नंबर 2 आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली आप ऊपर या नीचे डबल क्लिक करके भी हेडर और फुटर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हेडर में जा रहे हैं, आप हेडर में चाहते हैं कि जी जो भी आपका डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो डॉक्यूमेंट का नेम आप लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उस हेडर में भी आ गया और अगले हर हेडर के अंदर वो डॉक्यूमेंट का नाम आ जाए। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी पीडीएफ टाइप का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो कि प्रिंट होना है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें भी पेज नंबर्स जो है वो ऐड होते हैं लाजमी। बट उसके अंदर एक और चीज ऐड होती है, जैसे ये पेज है 2, तो आपको कभी भी ये नहीं करना 1 और 2 पेज नंबर नहीं होता लीगल के अंदर, उसमें 2 by 1 और 2 by 2 इस तरह से करके होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आके मैन्युअली वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो कि आपको उसके लिए चाहिए।
उस केस में आपने ये पेज को खत्म करके आपने यहाँ पे 2 कर दिया और एंटर दबा दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 हो गया और नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा, 2/2 हो गया, क्योंकि 2 आपने खुद एडिट किया तो 1/2 तो उसी तरह से चल रहा है। तो आप लोग लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपको सेट करना पड़ेगा। हेडर के अंदर जबकि जो है आप जो भी लिखेंगे वो हर पेज पे सेम जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप उठा सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से उठाने के बजाय आप मैन्युअली खुद टाइप कर दें। मतलब डॉक्यूमेंट की फाइल का क्या नाम है, वो आप फाइल को यहाँ पर नाम उठाने की बजाय यहाँ पर डायरेक्ट खुद ही लिख लें, ताकि उसमें गलती के चांसेस जो है ना मिनिमाइज हो सके। बाकी इसके अंदर आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे, इसमें 2-3-4 ऑप्शन और भी हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी फर्स्ट पेज के ऊपर ना आए, फर्स्ट पेज पे ज़ाहिर-सी बात है टाइटल पेज होता है तो टाइटल पेज पे शो ना हो, सेकंड पेज पे शो, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा इसके अंदर और ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, और ये इस्तेमाल भी सिर्फ तब होता है जब आपने प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, और वो भी काफ़ी लंबा जब डॉक्यूमेंट हो तब ये यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे अगर आप किसी जगह पे मैन्युअली लिखना चाहते हैं, जैसे अभी तो ये ना कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो ये एक तरीका हमने कल भी देखा था कि हमने टेबल बना लिया था एक, और टेबल बना के कर दिया था। आप लोग जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ही बना सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके इसको आप जहाँ पे मर्जी कोने के अंदर जहाँ पर भी सेट करना चाहते हो आप सेट कर सकते हो। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप एक बॉक्स बना लो शेप के अंदर जाके, और शेप के अंदर बना के उसको कहीं रोटेट कर लो, स्मार्ट आर्ट से भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग वैसे स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसमें थोड़ी-सी शक्ल-शुक्ल उसकी थोड़ी प्यारी-सी बनी होती है। ये ज़रा बहुत ही सीधा-साधा सा उन्होंने बना के उसको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं आगे, और आगे चल के हम लोग आते हैं इक्वेशंस के अंदर। आपको याद होगा मैट्रिक के अंदर वो सवाल लिखे हुए होते थे पेपर के ऊपर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है तो उसके लिए आप जाएँगे यहाँ से और यहाँ पे जाके इंसर्ट इक्वेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बनी बनाई इक्वेशंस कुछ पड़ी हुई हैं, इनको उठाते हुए आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 9 का मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे देखें तो 9 के मैट्रिक्स की जगह बनी हुई है। अब एक दफ़ा ये जब आ गया तो इसके अंदर आपने जो भी डाटा एंटर करना है वो आप डाटा एंटर करके सेट कर लें, ठीक है। या आपने कोई और कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूला के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये फ़ॉर्मूला बनाया, इस फ़ॉर्मूला के आगे आपने इंटीजर लगाया, उस इंटीजर के आगे आप ब्रैकेट्स लगा दी, उस ब्रैकेट के अंदर आपने 10 ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना मर्ज़ी वो एक्सपेंड करना चाहे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इस स्क्वायर रूट के अंदर करना है, स्क्वायर रूट के ऊपर सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर आप जो मर्ज़ी इस तरह से आगे जो है ना वो डाल देंगे, ठीक है। ये सारा आप इसमें से पूरा बना सकते हैं, ठीक है। बस इस पे ये कि इस पर टाइम अच्छा खासा लगता है, आप बैठे हैं इसको 2-4 घंटे खेलते हैं, फिर ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, जो सिंबल्स आपको इंटरनेट के ऊपर से ढूँढने पड़ते हैं क्योंकि कीबोर्ड में तो लिमिटेड सिंबल्स होते हैं। उसके लिए सस्ती ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे सिंबल्स कुछ मौजूद हैं, और जो अगर आप कोई महंगी ऑप्शन में जाना चाहते हो तो आपके विंडोज़ के अंदर जो है वो करैक्टर मैप के नाम से एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये इस तरह का एक छोटा सा इन्होंने सॉफ्टवेयर टाइप सा बनाया है। इसमें हर किस्म के सिंबल्स जो हैं जो कि होते हैं वो दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक फॉन्ट के सिंबल्स हैं। यहाँ पे आप जाओ, ये इतने सारे सिंबल्स की डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्टरी को खोलोगे, हर डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट सिंबल्स आपको डिफरेंट स्टाइल के वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ से ढूंढ लो, या तीसरा काम जो मैं करता हूँ गूगल पे जाए, जाके लिखते हैं इसका इमोजी, वहां उठाए कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से सर्च की ऑप्शन ही है, ठीक है, और यहाँ पे इतने ज्यादा हैं कि आप ढूंढ नहीं सकते। वैसे सिंबल्स में जाके अगर ये मोर सिंबल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे जरा छांटी करके उन्होंने जो अच्छे अच्छे मेन है ना वो कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें लाइक काफी अच्छे अच्छे इमोजी मेल का ये फनी इमोजी भी थे यहाँ पे, ये वाले इमोजी तो ये आप यूज करते हैं। ये हाथ वाले जो इमोजीज है, वेल डन, गुड, थम्स अप, थम्स डाउन, वो सारे यहाँ पे पड़े हुए आपको मिल जाएंगे बीच में से। अच्छा, उसके बाद आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली एक्सेल की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल भी ओरिजिनेट कर सकते हैं और वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे होती है, वो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ, एक एक्सेल की वर्कशीट उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये एक्सेल की पूरी वर्कशीट आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब एक्सेल की वर्कशीट में आप चाहें तो ये न्यू वर्कशीट बना लें, या कोई और वर्कशीट भी ऐसे ओपन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। वर्कशीट बनाने का फायदा क्या है कि इसके अंदर इज इक्वल टू 2+2 आपने किया तो वो फॉर्मूला भी लगा हुआ है, और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो एज ए बिल्कुल टेबल्स की तरह यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। तो ये काफी सारे लोग यूज करते हैं। इसके अंदर जो सबसे मजे की चीज है जो कि लोग एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पावर पॉइंट,
ठीक है। अगर मैं पावर पॉइंट की यहाँ पे स्लाइड्स यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, तो बहुत छोटी उसने वैसे दे दी हमें, ये और ये, ठीक है। ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स इसके अंदर उसने ओपन कर दी हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के साथ आपने क्या किया, आपने ये स्लाइड उसके अंदर ही ऐड कर दी है। वो इसी डॉक्यूमेंट में जाके जो है वो यहीं से आप अगर देखें तो ये आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं कि उस स्लाइड के अंदर क्या है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है एक डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है यूनिवर्सिटी स्लाइड देती है टीचर को कि ये वाली स्लाइड पुरानी है, तो ज़्यादातर स्लाइड्स से पावर पॉइंट की होती हैं, वो वर्ड के अंदर लगी हुई आती है, ऊपर लिखा होता है लेक्चर बनना है इसके अंदर, इस टॉपिक को इतने इतने सेकंड आपने देने हैं, और नीचे सारी स्लाइड पड़ी हुई होती है। तो काफ़ी सारे टीचर मतलब डायरेक्ट वही वाली शीट खोल के क्लास में पढ़ा रहे होते हैं शहजादे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके बैक स्पेस किया ताकि जितना कुछ हमने ऐड किया सब कुछ निकल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारी ऑप्शन है, इसके अंदर आगे जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही हैं वैसे वैसे और ऑप्शन आती जा रही हैं। इसमें अगर आप देखो तो इस वक्त इलिस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की भी फाइल की ऑप्शन आप डायरेक्टली वहाँ पे इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, और आप करो तो यहीं पे वो फोटोशॉप खुला हुआ खुल जाएगा नीचे से, तो अगर आपका सिस्टम स्लो है तो वो मर जाएगा बेचारा उधर ही, ठीक है। बाकी इसमें आप जाओगे, इसमें और भी छोटी छोटी 2 3 4 ऑप्शन है, वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट डिजाइन के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि 18 16 और 11 की स्पेसिंग होती है, ऐसे कुछ स्पेसिंग है जो कि इंटरनेशनली रजिस्टर की हुई है वर्ड में, ठीक है, जो कि यूके वगैरह यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में बहुत कॉमन चलती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरे का पूरा जो है ना कैलबरी के फॉन्ट्स के अंदर सेट करना पड़ता है, उसके बाद वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज हेडिंग, ठीक है। और इस हेडिंग को मैंने क्या किया, यहाँ से फॉन्ट टाइप में गया, और ये देखें कैलबरी के आगे लिखा भी हुआ है, कैलबरी हेडिंग, कैलबरी बॉडी, ठीक है। कैलबरी हेडिंग कर दिया इसको मैंने, और इज दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, इसको मैंने बॉडी कर दिया, ठीक है। अब ये देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाऊंगा तो फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिकली जो जो फॉर्मेटिंग उस टाइप के अंदर है वो उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इसके लिए पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो भी लाइक उस फिनोमिना के अंदर सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग्स आपको दे, लेकिन ये सारी जितनी भी सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स में कोई एक भी सेटिंग जो है ना आपको अच्छी नहीं मिलेगी, इसके अलावा ये वैसे बाय चांस हमें एक अच्छी मिल गई है। ये सारे सेटिंग्स जो है ना ये एक्चुअली डिफरेंट डिजाइनर्स ने बना के इसके अंदर अपलोड किया, हम नेट पे जाएंगे आपको और भी मिल जाएंगी बहुत सारी। बट नुकसान ये है कि हर कंपनी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। अगर तो आपकी कंपनी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो आपको बताते हैं कि यार हमारा स्ट्रक्चर यही है, तो फिर तो ये इस्तेमाल होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बताते तो फिर आपका वही होगा, 16 की हेडिंग, 16 की मेन हेडिंग है आपकी, फिर आपकी सब हेडिंग होती है वो 14 की बोल्ड के साथ, फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट 12 के बोल्ड के साथ, और आपका टेक्स्ट जो है वो 11, ठीक है। और 11 में बोल्ड और इटैलिक वो भी ऑप्शन चल रही हो, तो इस तरह से आपके जो कंटेंट है उसकी स्ट्रक्चरिंग चल रही होती है, ठीक है। बट स्टिल ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आपकी कंपनी में सारे बुड्ढे बाबे रहते और सबकी नजरें खराब है, तो फिर आप 11 पे टेक्स्ट नहीं लिखोगे, फिर आप 14 पे टेक्स्ट लिख रहे होगे, स्पेसिंग ज्यादा कर रहे होगे उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने पढ़ना है। लेकिन वैसे एवरेज जो है ना 16 और 11 ये कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। बट ये रन टाइम पे आपने देखना होता है कि आपकी क्या सीन चल रहे हैं, ठीक है। दुनिया में वैसे कहते हैं 3 में से 1 बंदों की आंखें में इश्यूज होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं या नज़र कमज़ोर होती है, ठीक है। मेरी भी नज़र कमज़ोर हो सकती है, आप सबकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी नज़र कमज़ोर है कि नहीं है, ठीक है। जब ज़्यादा होती है ना तब पता चलता है कि अच्छा नज़र कमज़ोर है। किसी ने दिया हुआ है पायलट का टेस्ट, दिया हुआ आपने? पायलट के टेस्ट में वो एक वो कराते हैं, उसमें सीनरी गुजरती है, सीनरी में वो कहते हैं आपने बंदे गिनने, वो 3 दफ़ा देखे मैंने, मुझे तो बंदा नज़र ही नहीं आया उसके अंदर, फेल हो गया वहां पे, ठीक है। तो वो कहते हैं जिसकी 10/10 आंखें होती है ना उसको फील होता है बस कि बंदा गुजरा है, कहता है जिसकी नजरें में हल्की सी भी होती है ना उसको नहीं पता चलता कि क्या है। तो बात उसकी भी ठीक है, वो कहता है लाइक $32 मिलियन का वो जेट है, ठीक है। $32 मिलियन के जेट के अंदर आप बैठे और आपने बंदा नहीं देखा, आपने ठा अंदर, मैंने कहते हैं आप तो बेड़ा गर्क कर देंगे इकोनॉमी का, इसलिए वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं जो अगर आप पायलट टेस्ट के अंदर किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में पायलट टेस्ट के अंदर अगर आप क्लियर कर देना, आप दुनिया की किसी फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्ट थिटी किस्म की जो इनकी बॉडी टाइप्स है ना वो उठाते हैं, ठीक है। वो ये तो आंखें तो एक अलग है, वो तो और बड़ी चीजें देखते हैं,
वो पता नहीं क्या हिसाब करते हैं, कहते हैं टांगे साथ खड़ी करें तो उसके अंदर वो कोई वो होते हैं, स्पेसिंग देखते हैं। बॉल नहीं, वो स्पेसिंग देखते हैं, वो एक्सरे करते हैं पूरा, उसमें स्पेसिंग देते हैं, वो कहते हैं जी हड्डियां रगड़ती हैं। ये आर्मी तो बड़ा सिंपल था, आर्मी वाला तो क्लियर कर लिया था मैं। जो दूसरा था ना पायलट के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा टेस्ट दिया, वो उड़ गया। उसमें फिजिकल भी उड़ गया, आंख वाला तो उड़ गया। फिर उसने आगे जाके इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में उसने 2-3 सवाल पूछे, फिर मैंने कहा नहीं यार मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं नहीं खेल रहा। वो मुझे भाईजान कहते हैं आपको अभी टेस्ट के लेके जाते हैं, 10,000 फीट के ऊपर से आपको छलांग मरवाते हैं, आप मार लेंगे। मैंने कहा पहले पायलट से बन जाने दो पाए। वहां से फिर मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, तो ज्यादा ही। आर्मी में अगर आप पैराग्लाइडिंग या वो जो होता है ना जंप होता है, प्लेन जंप, वो लगाते हैं, उसका बकायदा बैज मिलता है। इसके टेस्ट के अंदर ही वो करा रहे हैं। तो आप देखो कितना फर्क है, वो आप 3-4 बैचेस हो ना आर्मी में, आपकी प्रमोशन हो जाती है। चलो खैर। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कुछ बने बनाए नहीं है, और आप अपनी मर्जी का कस्टमाइज भी बना सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज के लिए आप थीम में जाएं, और थीम से आप यहाँ पे चले जाएं, इस साइड पर थीम करेक्ट सेव थीम नहीं है, नहीं। अच्छा, यहाँ से पहले जो भी आपने थीम है ना, वो थीम आपने सेलेक्ट कर लिया। थीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके जो भी एडिटिंग वगैरह करेंगे, सब कुछ एडिटिंग वगैरह करने के बाद आप वापस डिजाइन में जाके यहाँ पे जाके सेव करंट थीम करेंगे, तो आपकी अपनी मर्जी का थीम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडिंग 16 की और फॉन्ट 11 का कर दिया ना एक दफा, उसको सेट करके उसके बाद सारा कुछ बनाने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे, वो सारा ऑटोमेटिकली ठीक कर दिया करेगा। ठीक है, बट स्टिल उसको मैन्युअली करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्पेसिंग हर जगह पे डिफरेंट होती है। कुछ जगह पे स्पेसिंग, जैसे सीवी में हमने देखा था स्पेसिंग नहीं चाहिए थी हमें, हमने उड़ा दी। कुछ जगह पे हमें स्पेसिंग चाहिए थी, वहां पे स्पेसिंग ले ली हमने। तो ये जो टाइप्स है ना, ये इतनी कामयाब नहीं है रेगुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, हाँ आपने बुक लिखनी है, और आपने बुक के अंदर आप एक ही दफा फॉन्ट लगा के घुमाई जाओ, उसको ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग होशी हरकतें करते हैं, वो डॉक्यूमेंट बना के ना टेस्ट के ऊपर, खास तौर पर यूनिवर्सिटीज वगैरह में मैं देखा, उसके ऊपर टीचर ने अपने नाम लिखे होते हैं। वो पता नहीं, जैसे नासा का जो है उन्होंने कोई वो बना दिया है, क्या कहते हैं उसको, खास चीज बना दी। ठीक है, तो ये खैर वाटर मार्क्स यहाँ से जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं। वाटर मार्क्स को आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कस्टम में जाएं। ठीक है, कस्टम में आपने फॉर एग्जांपल लिखा जी वाटर मार्क, और वाटर मार्क में आपने कहा जी लिखा हुआ जो है मेरा अपना। ठीक है जी, और ये अप्लाई। ठीक है जी, ये वाटर मार्क आ गया। आप ये डॉक्यूमेंट को आप यूज करेंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, वैसे ये डॉक्यूमेंट को आप इमेज मोबाइल से नहीं, सेंसर होता, उसे आप सेंस कर देना, वो ये टेक्स्ट खुद ही रिमूव कर देता है। उठा के आप प्रिंट निकाल लें, वो निकल आता है प्रिंट। पता नहीं वो टीचर क्यों इतनी मेहनत करते हैं वाटर मार्क लगा लगा के ना, फिर धमकी भी देते हैं बकायदा, नहीं ये डॉक्यूमेंट बड़ी मेहनत से बनाए, ये खबरदार के लीक हो। वैसे पता है इसकी लॉजिक क्या है, टीचर्स पिछले कई 100 सालों से ना वही टेस्ट बार बार बच्चों को चिपकाए जाते हैं। ठीक है, जब मैं था तो मैंने ये चीज एक्सप्लोर कर ली थी, तो मैंने अपने पुराने जो एग्जाम्स वगैरह थे अंदर पड़े होते थे एक जगह पे, वहां से निकाल करके बड़े ऐसे मैंने टेस्ट पास किए में बगैर पढ़े। खैर, उसके अलावा आप कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं पेपर का। ठीक है, जाहिर सी बात है अभी जब आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो वाइट ही रहेगा हमेशा, बट स्टिल अगर आप डिजाइनिंग पॉइंट से जा रहे हो तो फिर वो चेंज होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है ना पेज के बॉर्डर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं असाइनमेंट वगैरह के ऊपर, खास तौर पे ना ब्लैक कलर का एक बारीक सा एक ऐसा करके बॉर्डर सा दे देते हैं। ये ब्लैक आ गया ऑटोमेटिक, सॉरी ये रहा बॉक्स्ड। ओके, कुछ इस तरह के ना बॉर्डर टाइप का दे देते हैं। ठीक है, कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल के शहजादे होते हैं, वो ये बॉर्डर्स के साथ बड़ा खेल रहे होते हैं। मतलब ये इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो इसमें बड़े मजे मजे के बॉर्डर्स पड़े हुए हैं, जैसे ये एक बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर का एक वैसे है। इस तरह से भी आप स्टाइलिंग करके दे सकते हैं असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर, या इस तरह के जो प्रपोजल्स होते हैं उसमें काफी लोगों ने किया होता है। वैसे डॉक्यूमेंटेशन की लैंग्वेज में बॉर्डर सबसे ज्यादा नेगेटिव माने जाते हैं, और चाइल्डिश माने जाते हैं, कि मतलब ये छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन स्टिल कुछ जगह पे असाइनमेंट्स वगैरह में उसकी थोड़ी सी लुक देने के लिए लोग कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे शहजादे भी होते हैं, वो मार्जिन कम करके ना बॉर्डर लगा देते हैं, वहां पे बड़ा बड़ा लगता है, पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पेज लेआउट के अंदर। इंटरनेशनली हमारे पास दो पेज लेआउट चलती हैं। ठीक है, एक हमारे पास चलती है A4 पेज लेआउट, और एक हमारे पास चलता है लीगल फॉर्मेट। ठीक है, पाकिस्तान में जो है क्योंकि हम लोग एशियन कंट्री में रहते हैं और इंडिया को फॉलो करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो है ना जो कॉमन साइज चलता है, दैट इज लेटर साइज। ठीक है, तो ये लेटर साइज जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो फिर ये वाला काम होता है जो ये मिस के साथ हुआ है। उन्होंने लिखा पहले पेज के ऊपर था, वो दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये लेटर साइज में था।
अगर इसको आप A4 में करके प्रिंट करें तो एग्जैक्ट A4 के मेन कोने से कोने तक बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है वो। तो A4 और दूसरी जो ऑप्शन है वो लीगल है, जो लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह वो सारी लीगल पेपर पे होती है। लीगल पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है नीचे से, ठीक है, मतलब समझ लो कि 4 से 5 लाइंस एक्स्ट्रा होती हैं, वो A4 के अंदर से थोड़ा सा लंबा होता है। बाकी इसके अंदर आपको ऑप्शन है, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं पेज की, ठीक है, आपने लाइक लैंडस्केप में रखना है कि पोर्ट्रेट में रखना है, वो भी ऑप्शन यहाँ से सेट हो जाती है। प्लस अगर आप कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर क्या है, बॉर्डर्स जो है नैरो करेंगे। लेकिन अगर आप बॉर्डर नैरो करें तो आपका प्रिंटर अच्छा होना चाहिए। मुझसे पूछ मुझे बता दें, मुझे भी कुछ बता दें, मैं भी कुछ सीख लूँ। मैं इतने दिनों से आप लोगों से क्लास ले रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ आप लोगों को लिए, आपने कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा, कभी भी नैरो नहीं करना आपने, नैरो तब करना जब आपका प्रिंटर बहुत अच्छा है। थोड़ी सी बात हुई थी, मैंने कहा मैं सुन ले, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मार्जिन नहीं करने क्योंकि आपका प्रिंटर एग्जैक्ट नहीं होता। अगर आपके प्रिंटर के जो हिंज उंज ये है वो हिल हुल नहीं रहे, बिल्कुल एक्यूरेट है, तब इसके मार्जिन कम करने। नहीं तो क्या होता है कि पेपर थोड़ा सा टेढ़ा प्रिंट होता है उसमें, तो वो आधा टेक्स्ट पेपर से बाहर निकला हुआ होता है बीच में, क्योंकि बिल्कुल इतना इतना एज मार्जिन साथ जो है ना वो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रख के फिर आप लोगों ने इसको करना है। बाकी इसके अंदर स्पेसिंग आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, आप मर्जी से कितना मार्जिन कहाँ से देना है। बाकी आप यहाँ पे देखें तो बने बनाए कुछ मार्जिन पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सबसे अच्छा, नॉर्मल वाला जो होता है ना वो हर साइज से एक एक इंच का गैप होता है, तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, और सॉरी इसके हम लोग पे लेआउट में जाते हैं, मार्जिन को दोबारा नैरो करते हैं, साइज को हम लोग वापस A4 करते हैं, और ओरिएंटेशन हम लोग दोबारा पोर्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग एक जो है डॉक्यूमेंट टाइप करने की कोशिश करते हैं कि एक जो डॉक्यूमेंट है, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है किसी कंपनी का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको मैन्युअली सेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि कोई भी बिजनेस जब आपको डॉक्यूमेंट देता है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो समरी होती है, ठीक है। और समरी जो है ना वो एक अलग पेपर पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखने तो बैठ गया तो फिर तो हमारा काम हो गया, ठीक है। ये समरी ली हमने, और एक वैसे जो है ना, हाँ चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी पढ़ लेंगे हम लोग। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप देख रहे हैं इसके साथ सारी फॉर्मेटिंग खुद ही आ गई है, जो कि वेब के ऊपर थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गई है। तो अब इसको क्लियर आउट करने के लिए क्या करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे, और होम के ऊपर जाने के बाद वो किधर चला गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये हमने क्लिक कर दिया, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग वहां से आई थी वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी इसके अंदर से, ठीक है। एक तो ये टोटका, दूसरा इससे ज्यादा अच्छा भी टोटका है, वो ये टोटका है कि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने की बजाय पहले जो है MS सॉरी नोट पैड के अंदर पेस्ट करें, यहाँ से कट करें, उसके बाद जाके यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। उसमें क्या है, जितनी भी स्पेसिंग वगैरह सब कुछ है वो सारा कुछ वैसे ही रहता है, सिर्फ फॉर्मेटिंग खराब हो चेंज हो जाती है। तो ये ज्यादा बेहतर रह जाता है इस केस में, ठीक है। बट स्टिल आप लोग की अपनी मर्जी है। अच्छा, जैसे ही आपने समरी लिखी, समरी लिखने के बाद आप देखें नीचे काफी सारे एरिया खाली है। अब आप यहाँ से एंटर 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 दबा के अगले पेज पे जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा ना। मतलब आप कहेंगे वहां पे तो टैब वाला एक टोटका पड़ा था, तो यहाँ पे भी कोई होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक की ऑप्शन है, पेज ब्रेक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट यहीं खत्म हो गया और आप नेक्स्ट पेज पे चले गए। तो अब इस नेक्स्ट पेज पे आप जो मर्जी चेंज करते रहे, जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो खराब नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो दूसरी ऑप्शन आपने डालनी होती है वो डालनी होती है टेबल ऑफ कंटेंट की, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पहला तो तरीका वो देसी तरीका है, अब आप यहाँ पे डालें 1 और ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम आपने लिख दिया, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये कि आप यहाँ से जाएंगे रेफरेंस वाले पार्ट में, ठीक है। और रेफरेंस वाले पार्ट में आप लोग जाएंगे, ये था, ये नहीं, ये नहीं था, ये रहा, सॉरी। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे बने बनाए टेबल ऑफ कंटेंट के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपने कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट का स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, वो आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिकली उठाता है, ये आप मैन्युअली नहीं इसको कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके होम पे जाता हूँ, और यहाँ से जाके मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको अगले पेज पे लेके जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये इसको हेडिंग यहाँ पे कर दिया, वापस इसके ऊपर आते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं।
हमने इसके ऊपर सेलेक्ट तो कर लिया हेडिंग का, ये आ गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसने हेडिंग उठा लिया कौन से पेज पे, पेज नंबर 3 के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से हेडिंग के बाद दिस इज द सेकंड हेडिंग। ठीक हो गया, इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ से डायरेक्ट फॉन्ट का वो स्टाइल दे दिया। यहाँ पे वापस आके ये अपडेट का बटन लगा हुआ है, इसको क्लिक किया, एंटायर टेबल एंटर, वो दूसरी भी आ गई हेडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि आपको फॉर्मेट उसकी मर्जी का करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और दूसरी ऑप्शन है कि आगे सस्ते वाला काम भी कर सकते हैं, खुद करना चाह रहे हैं आप इसमें से। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर टेबल ऑफ कंटेंट, और तीसरे नंबर के ऊपर फिर आपके पॉइंट स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट तो वैसे ही जैसे हेडिंग्स आप डालते हैं सारी हेडिंग्स वैसे ही डलती जाएंगी, लेकिन इमेज जब भी आपने ऐड करी, तो इमेज कैसे ऐड करनी है, आप गूगल पे जाए, और गूगल पे जाके फॉर एग्जांपल आपने एप्पल इमेजेस लिखा आपने, और यहाँ से हम लोग गए इमेजेस में। ठीक है, ये हमने एक आधा सही आधा खराब एप्पल लिया, कॉपी इमेज की, यहाँ पे वापस इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया एप्पल। ठीक है, एक दफा जो भी आपके पास यहाँ पे वो आएगी, इमेज आ जाएगी, जब आप किसी डॉक्यूमेंट में ऐड करें तो याद रखना है उस इमेज को बॉर्डर लाजमी देना है। ठीक है, बॉर्डर कैसे देना है, उसके ऊपर क्लिक किया इमेज पे, यहाँ से फॉर्मेट में गए, ये कुछ बॉर्डर्स पड़े हुए हैं, इसमें कोई ऐसा बॉर्डर लें जिसके आगे एंड के ऊपर ऐसे करके बॉर्डर आ जाए, ताकि पता चले कि इमेज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है। प्रोफेशनली बॉर्डर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ जगहों के ऊपर कुछ इस टाइप के जरा थोड़े से जो खूबसूरत बॉर्डर्स होते हैं, जैसे कि इसमें हम सबसे नीचे जाएंगे, इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स मिल जाएंगे आपको। कुछ जगहों पे इस तरह के बॉर्डर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रोफेशनली जो है वो ब्लैक पत्ती लाइन का जो बॉर्डर है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब भी आपने इमेजेस ऐड करनी है, याद रखना है उसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन आती है, हमेशा इमेज के नीचे उसकी कैप्शन लाजमी ऐड होगी। ठीक है, कैप्शन के बगैर आप उस इमेज को अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि एक तो वो कैप्शन आ जाएगी वहां पे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या फिगर एबीसी लिख के यहाँ पे ये डाल देता हूँ। दूसरा एक और फायदा है कि अगर आप रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ से जाके इसका टेबल ऑफ फिगर्स ऐड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा टेबल इसका बना के खुद ही आपको दे देगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इमेज जो है ना ऐड हुई हुई है। ठीक है, तो इसके ये दो फायदे हैं। और वैसे भी ऑफिशियली किसी भी जगह पे जब आप इमेज पेस्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे ये भी होता है, प्लस उसके साथ एक और भी चीज होती है, और उसके अंदर क्या होता है, SCR यानी कि सोर्स। ठीक है, यार सोर्स कॉमा, और उसके अंदर क्या होता है, जहां से आपने वो इमेज उठाई है ना उसका लिंक हमेशा पेस्ट होता है। अब जैसे ये जो इमेज है ये पिक्सल से आई हुई है, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया। या तो आप इमेज को बिल्कुल नीचे पेस्ट कर दें, या ऐसी एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी में ये लिंक पेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा इमेज आ गई, वीडियो आ गई, रेफरेंस आ गया। मेनली जो डॉक्यूमेंट बनता है आपकी किसी भी कंपनी को, उसके अंदर यही सारी चीजें यूज हो रही होती हैं आपकी। क्या एप्पल को बिल्कुल नीचे, नहीं एप्पल को बिल्कुल नीचे नहीं आ सकता, वो ऐसे ही नीचे ऐड वहीं से होगा, लेकिन ये आएगा ऐसे तो नीचे करके। ठीक है, हाँ इसके साथ आप एक काम कर सकते हो। ठीक है, और वो काम ये कि आप यहाँ से जाओ इंसर्ट में, ये एक टेबल लो। ठीक है, ये गए, एक टेबल ले लिया सिंगल उसके अंदर से। ठीक है, ये इमेज को कट किया और इस टेबल के अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि ये टेबल के अंदर एक उसने बाउंड्री दी हुई है आपको, इसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब आप इसको, अच्छा वो होगा नहीं क्योंकि वो इसमें जगह ही नहीं थी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा, ये अब सेट नहीं होगा हमसे। ठीक है, इसको आप ऐसे इधर से होगा, उधर से नहीं हुआ। इसको आप यहाँ से खींच के इधर कर देते हो ना, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। जैसे आप चीज कह रहे हैं ना, बिल्कुल सीधा डब्बा एक साइड पे लगाओ जिसके अंदर ही सारी चीजें आ रही हो, आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल चलते हुए डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप इस तरह से ये नहीं बनाएंगे। ये तो वैसे आपने किसी जगह पे CV वगैरह में, किसी और जगह पे आपने साइड पे इमेज शो करनी, तो वहां पे आप उसको दिखा देंगे भी। डन हो गया जी। मेन जो है MS वर्ड के अंदर ये चीजें, MS वर्ड के बाद हम लोग, मुझे लगता है मुझे सर की तरफ पढ़ाना पड़ेगा, फिर तुम लोग पढ़ोगे। लो जी, अब हम आ जाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर।
अगली दफा असाइनमेंट करके नहीं तो मैं सर को कहूंगा मेरे बच्चों से भी असाइनमेंट इकट्ठी करें यार। लो जी, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक चीज डिस्कस की थी, किसी को याद है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, डाटा, वो क्या था, याद है? तो मुझे याद करा दे तो मैं मान जाऊं। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट, फिगर्स। और इंफॉर्मेशन? अच्छा ठीक है। और नॉलेज क्या होता है? हाँ जी मिस, नॉलेज। जो ऐसे ही अल्लाह ताला भेज देते हैं दिमाग के अंदर, वो नॉलेज हो जाता है सर। हम्म वो ऐसे एक दफा किसी जगह पे लेक्चर दे रहा था, मैंने किसी पूछा नॉलेज क्या होता है, वो सारे मौलवी थे ना, बच्चा खड़ा होता अलिफ लाम मीम ये है इल्म। मैंने कहा सही जा रहे हो तो। और विजडम क्या होता है? नॉलेज की डेफिनेशन तो किसी ने बताई। नॉलेज बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और विजडम? एक्सपीरियंस भी। नॉलेज की बेस के ऊपर जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, उससे जो आपने न्यू नॉलेज निकाला, वो विजडम है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप प्रेडिक्शन ऐड करें। पावर पॉइंट के ऊपर आपके सिर्फ विजडम्स का डाटा आता है, यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सबसे ज्यादा कम होगा और विजुअली चीजें जो है ना ज्यादा होंगी, ठीक है। पावर पॉइंट के ऊपर हम लोग 2 हफ्ते लगाएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पावर पॉइंट जो है, इसके ऊपर 6 हॉलीवुड की मूवीज बन चुकी हुई हैं जो कि इसके अंदर एड हुई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें वीडियो एडिटिंग का पूरा काम होता है, पूरी पूरी एनिमेशन बनती हैं। हम लोग भी एक छोटी सस्ती सी एनिमेशन बना के जो है ना 1-2 क्लास में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सीरियसली काम करना है, इसके बाद आप लोग को जो है ना एक लेक्चर में यूट्यूब का भी दूंगा, और हम लोग जो है ना एक यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर इससे वीडियोस बना के ना सारे लोग म्यूचुअली बना के अपलोड करेंगे। ये हमारा एक ग्रुप प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और एक याद भी रह जाएगी कि यार हमने ऐसे एक यूट्यूब चैनल बनाया था, ठीक है। ऐसे ही आपको नहीं पता आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए। एक बच्चों ने ऐसी वीडियो लगाई थी, उसके ऊपर कुछ 7.3 मिलियन व्यूज आ गए थे, तो वो उसके बाद वो चैनल जो है ना पता नहीं वो क्या किया है, लेकिन वो फिर भी चलाई जा रहे थे उसको काफी देर तक। पता नहीं क्या उन्होंने चैनल उड़ा दिए, क्या किया, मैंने लास्ट टाइम जो सर्च किया मुझे नहीं मिला वो यूट्यूब पे। 7.3 मिलियन अगर उनके मोनेटाइज हुए हुए थे, तो 7.3 को डिवाइड कर लो 20 से, कितने बनते हैं? 7.3 मिलियन, 20 व्यूज पे 1 रुपया मिलता है, ये एवरेज है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कर लो, 70 लाख का 20 पे डिवाइड करो जरा, 1 लाख के ऊपर 2,000 रुपये, और 70 1,40,000 रुपये। हाँ तो 1,40,000 की दिहाड़ी है उनकी लग गई, ठीक है। वो एक एवी रैंडम वीडियो उन्होंने बनाई थी उठा के बीच में से। चलो खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो काम है हमारे पास वो ये कि पावर पॉइंट जो है ना आप डायरेक्ट कभी भी नहीं बना सकते। मैं जैसे भी मैंने पावर पॉइंट खोला ना और आप कहूँगे चलो जी पावर पॉइंट बनाते हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं बन सकता। इसके लिए पहले जो है ना वो माइंड मैप बनता है, ठीक है। और माइंड मैप जो है ना वो वापस हमें वर्ड में जाना पड़ेगा, और वर्ड में माइंड मैप के 3 स्टेप्स होते हैं, वो तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जो पहला तरीका होता है उस तरीको कहते हैं क्या कहते हैं, वर्ड बजिंग कहते हैं उसको। वर्ड बजिंग क्या होती है? सबसे पहले आप वो वर्ड्स लिखते हैं या कीवर्ड्स लिखते जाते हैं जिसके ऊपर आप स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं स्लाइड्स बनाना चाहता हूँ, अभी खैर नहीं बना पाएंगे हम लोग, पर अभी जो स्लाइड मैं बनाना चाहता हूँ वो है यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब के ऊपर क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यूट्यूब इटसेल्फ एक कीवर्ड आ गया। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, अर्निंग होती है, वीडियोस लगती हैं, ठीक है, उससे व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, ट्रैफिक आती है, गाने लगे होते हैं, मूवीज लगी होती हैं, फनी चीजें होती हैं। ये जितनी भी चीजें ना, पहले 50-60 किस्म के जो वर्ड है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इस टेक्निक को कहते हैं वर्ड बजिंग। अब वर्ड बजिंग के लिए या तो आप बड़े अच्छे रिसर्च करने वाले हैं, या फिर आपको फोकस ग्रुप बनाना आता। तो फोकस ग्रुप का पता क्या होता है? हम ना खेलेंगे किसी दिन फोकस ग्रुप में, उनको पता चल जाएगा। बास्केटबॉल लेके आनी किसी ने ना, उसमें एक्स्ट्रा हवा भरी हुई हो। तो क्या होता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में बाहर वो एक सवाल दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं बास्केटबॉल एक दूसरे को पास करनी है जोर से, और जैसे तो आपके पास बास्केटबॉल आनी है, आपने फटाफट उसके ऊपर एक इनपुट देनी है, और इनपुट देके अगले बंदे को फेंकनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि 1 लाख कैसे कमाए जा सकते हैं, तो आपको जैसी बास्केटबॉल आएगी आपने 1 सेकंड में जवाब देना है कि सर ऐसे कमा सकते हैं, और आपने आगे फेंक देनी है, ठीक है। और जवाब कुछ भी हो सकता है वो। ये इस तरह की जो गेम होती है उसको फोकस ग्रुप कहते हैं। पाकिस्तान वगैरह में जब 4-5 दोस्त मिलते हैं ना, तो वो नाश्ता और ये पूरी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जब लोग बैठे होते हैं ना, तो वही वर्ड बजिंग या इसको और भी बहुत सारे नाम है। माइंड मैप की एक टेक्निक है सिंपल सी ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी एक टेक्निक है ये। तो वो उसके साथ प्ले कर रहे होते हैं और वर्ड स्टॉर्म्स कर करके ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बना लेते हैं, ठीक है।
इधर भी अगर आप चले जाए ना आईबी वगैरह में या लम्स वगैरह में, तो वहाँ पे भी जो होता है आपका बिजनेस डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं बड़ी दफा। बास्केटबॉल तो खैर पार्क्स में नहीं खेलते, वो लग लुग जाए तो नाक में तभी फट फुट जाता है। तो यहाँ पे लाइक वो छोटी बॉल्स उन्होंने रखी होती हैं, उसके साथ वो खेल रहे होते हैं, आराम आराम से खेल रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड बजिंग कर ली या वर्ड स्टॉर्मिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट जो काम आपने करना है, आपने माइंड मैप बनाना है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, और स्मार्ट आर्ट में जाके हायरार्की की कोई भी आप टाइप लेके, जैसे इसमें ये एक पतली सी हायरार्की है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, तो हमारी ये कर लेते हैं, ये ज्यादा साफ सुथरा। ठीक है, तो हमारी जो स्लाइड बनने जा रही है, उसका जो टाइटल है दैट इज ऑन यूट्यूब। ठीक है, और यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग वीडियोस की एसईओ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक सेकंड इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ भी क्या करना है, टैब दबाऊंगा तो इसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सबको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब की वीडियो एसईओ और वीडियो एडिट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एसईओ के अंदर क्या बात होगा, एंटर दबा के टैब दबाएंगे तो वो एसईओ के नीचे आ जाएगा। ये कम से कम भी 7 स्टेप तक आपका होना चाहिए। जब आपका 7 स्टेप का हो जाएगा, उसके बाद आपने पावर पॉइंट खोलनी है, उससे पहले पावर पॉइंट नहीं खोलनी है आपने। ठीक है, इसके कुछ ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल, जैसे इसमें मैनेज करना मुश्किल है क्योंकि अगर ये लंबा हो जाता तो आपसे नहीं मैनेज होगा। इसके लिए एक टूल है, इसका नाम है माइंड मेस्टर। ये ऑनलाइन माइंड मैपिंग का एक टूल है, जिसके ऊपर आप लोगों की अगले हफ्ते की असाइनमेंट आएगी। अच्छा, मुझे एक बात बता, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो 5-6 लाख रुपए कमा रहा हो महीने का, है कोई ऐसा? नहीं? तो असाइनमेंट की बारी मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि तुम लोग जो है ना बहुत कामयाब हो। हमारे टीचर्स होते थे ना, तो वो क्या कहते हैं, वो हमें नजर आ जाता था, वो उन्होंने जिंदगी जो है ना पढ़ा पढ़ा के गुजारी है। चलो उनकी हम लोग सुनते तो हम कहते हैं हाँ यार ये तो गलत है। हम तो तुम लोग के एज फेलोज हैं, एज फेलो से तुम लोग नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे तुम लोग। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें सारी की सारी चीजें उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर में दी हुई हैं। आप लोग इसके अंदर पूरा माइंड मैप बना सकते हैं। ठीक है, माइंड मैप वैसे 7 स्टेप का माइंड मैप बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें हर स्टेप के साथ साथ 8-8 सवाल बन रहे होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूट्यूब लिखता हूँ। ठीक है, यूट्यूब मेरा मेन टॉपिक आ गया, उसके बाद एंटर दबाया। ठीक है, टैब दबाया, मेरे पास न्यू कॉलम आ गया। ठीक है, तो यूट्यूब के अंदर टॉपिक नंबर ए। ठीक है, फिर टैब। ठीक है, टॉपिक नंबर बी, टैब, सी, पी, और ऐसे करके आप चलाते जाएंगे, माइंड मैप चलता रहता है। ठीक है, और इसको आप लाइक जितना मर्जी जूम इन जूम आउट ऐसे मर्जी घुमा लेंगे, ये चलता रहता है। ठीक है, माइंड मैप आपको शक्ल भी दिखा देता हूँ, ताकि आप बाद में मुझे ये ना कि सर माइंड मैप हमारा तो किसी और तरह का बन रहा है, आप तो कुछ और बता रहे थे। ठीक है, माइंड मैप्स कुछ इस टाइप के बनते हैं कि जिसके अंदर ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले उसने एक सवाल, उसके कुछ पॉइंट्स, उनके आगे कुछ एक्सपीरियंसेस है, ये 3 स्टेप है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 7 स्टेप चाहिए होता है। जैसे ये है, ये बना हुआ है अच्छा तरह थ्योरेटिकली लंबा। ठीक है, पावर पॉइंट बनाने से पहले ये चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए, ये रेडी होंगी तो आपका जो है ना वो काम बनेगा। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को जो है वो 2 एक्टिविटीज देने लगा हूँ, और 2 एक्टिविटीज हैं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जो एक्टिविटी मैंने आपको बुक बताई थी रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के लिए, पढ़ी तो नहीं होगी, नहीं पढ़ी। मुझे कितना ट्रस्ट है तुम लोगों पे? ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने टीचर को पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसको पहले ही पता है। आप लोगों ने क्या करना है, रिच डैड पुअर डैड पढ़नी है, सुननी है, और उसके ऊपर आप सब लोग माइंड मैप बना के लेके आएंगे। ठीक है, मुझे 7 स्टेप माइंड मैप चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने ऑनलाइन बनाना है, आप कागज पे बैठ के बना लो, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे माइंड मैप चाहिए। ये नहीं कि सर मैंने माइंड में बना लिया है, आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये सीन नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में आ गया। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग का टाइम भी देख लो, 8:08 पे। ठीक है, मुझे निकालनी पड़ेगी तो डायरेक्ट 8:08 पे खोलूंगा, मुझे मिल जाएगी। ठीक है, बुक के ऊपर, बुक पढ़नी है, बुक के ऊपर माइंड मैप बना के लेके आना सब लोग। ठीक है, मैं माइंड मैप चेक करूंगा, माइंड मैप चेक करके उसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। डन, ओके जी, क्लियर, कोई मसला है इसके अंदर से? दूसरी चीज ये है कि सीवी जो है वो वाकई में भूल गए थे कि जान के प्रिंटिंग करके लेके आए सब लोग। मैं रिकॉर्डिंग दिखा दी, सारी दुकानें खुली में।
मैं अभी घंटा पहले बाहर फिर रहा था, हर दुकान खुली हुई थी। एक ऐसी दुकान खुली थी जो कभी खुली नहीं होती कभी, वो भी खुली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सब लोग सीवी प्रिंट लेके आएंगे मेरे पास, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक के अंदर जो है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग एक टूर्नामेंट करते हैं ई गेमिंग। उसके ऊपर मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आज मेरी दोबारा बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे हैं क्रिकेट मैच तो मुश्किल हो जाएगा, बाहर धूप छूप होती है, कभी बारिश हो जाती है, कोई पता नहीं चलता, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना प्लान कर लेते हैं। मुझे बताएं फिर क्या करना है अभी। मेरे पास वो पड़ा हुआ है, प्लेस्टेशन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं सोच रहा था टेकन लगा लेंगे, टेकन खेलनी आती है। प्लेस्टेशन 4 है मेरे पास, उसके 2 रिमोट है, उसके बाद उस पे जो भी टेकन की लेटेस्ट आई हुई है वो गेम में एक सीडी पकड़ लेंगे, डाल के चला लेंगे। वो नहीं है मेरे पास, रिमोट है, पड़ी हुई है। चलो एक ऑप्शन ये है, एक टेकन की ऑप्शन है। जीटी पार्टी में क्या खेलेंगे, वो तो आज ही चलता रहेगा। अब तो मैं GTA 6 आ रही है। और क्या ऑप्शन है, पबजी वाली ऑप्शन बड़ी मुश्किल है। नहीं, कोई ऐसी गेम नहीं लेनी जिसपे नेट चाहिए हो। तो फिर काउंटर स्ट्राइक खेल लेते। काउंटर स्ट्राइक तो बहुत आसान है, डायनामिक्स काउंटर स्ट्राइक। वो कौन से वाली वो सीजन था नेटफ्लिक्स का जिसके अंदर वो डॉल वाला, जिसके अंदर सीन है वो हिलते थे तो गोली मार देती थी। स्क्विड गेम। मैं आपको स्क्विड गेम में भेज देना, हमने आप वही खेल सकती हैं। अच्छा, एक टेकन आ गई, टेकन के अलावा और जो ये कह रहे हैं उसका रेमो 6 फोन में हो जाती है, फोन वाली करो। टेबल टेनिस का टूर्नामेंट करना, बैडमिंटन का, बैडमिंटन का टूर्नामेंट करते हैं, टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों कर लेते हैं। हाँ, पीछे लगा हुआ है नेट, पीछे पूरा बना हुआ नेट, शेड लाइट शेड। स्नो ब्रॉस नहीं, वो स्नो ब्रॉस पे क्या कहते करेंगे, बैडमिंटन आना यार। ठीक है, पहले बैडमिंटन का एक लगाते हैं, एक टूर्नामेंट बैडमिंटन का लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। डन। नेक्स्ट सैटरडे को राइट आफ्टर क्लास, ठीक है, हम लोग जरा पीछे जाएंगे, पीछे वो लगा हुआ है सारा, रैकेट अपना अपना लेके आना सबने, 4 रैकेट ले आए, एक जो है ना वो मंगवा लेंगे, शटल्स का पैक मंगवा लेंगे, और जो है ना एक टूर्नामेंट लगाते हैं। डन। दूसरा कोई मूवी शूवी का भी प्लान बना लो। मौला जट तो बहुत दूर आ रही है, मौला जट तो कब कह रहे थे, 13 को, बहुत दूर है भाई। बट टिकट डन करो, फिर मौला जट का डन है हमारा, ठीक हो गई थी, उसी दिन ही चलेंगे। देखनी कहाँ पे, ओए होए। हाँ, क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? साफ सुथरा। लास्ट टाइम मैं उधर गया था, क्या गया था, इंपोरी वाले में गया था, इतना रश वहां पे, गंद, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं अभी, मूवी चल रही है, मैं देख रहा था यार ये क्या हो रहा है। मैं ऐसी मूवी नहीं देखना चाहता इसमें, वो मुझे दोबारा देखनी पड़ी थी मूवी। प्रीमियम में गया था मेरे जान, मैं गोल्डन सीट पे बैठा था, सोफे वाली जहाँ पे लगी थी। अच्छा, आधी मूवी तक ठीक था, आधी मूवी के बाद एक रोया, फिर दूसरा रोया, अरे नहीं भाई। नहीं, वो उसका नहीं मसला,
वो मूवी भी एंड गेम वाली थी, जहाँ पे सही सीन, एक्शन वाला सीन शुरू हुआ, वहां बचे दोनों। ये वाला नहीं, जहाँ पे वो सारे नहीं निकलते एकदम से, पोर्टल खोलते हैं और लड़ना शुरू होते हैं, वो पोर्टल खोल रहे थे तो बच्चा रो रहा है। तो और देख ली सब लोगों ने, और देख ली। तो फिर बच्चे कुछ नहीं पीछे थे। चलो जी, क्लास यहीं एंड करें। सीवी प्रिंट हुए हुए, माइंड मैप बना हुआ सब लोगों का, और बैडमिंटन के रैकेट्स और शटल। हम ही ने खेलना तो हम ही लाएंगे। वो इतनी महंगी नहीं शटल, शटल का 4 शटल्स का डब्बा मेरे हिसाब से 200-250 रुपए का है। मेरे जमाने में सबसे अच्छी इतने की आती थी, जो ज्यादा जल्दी टूटे नहीं। फेदर वाली लाना, फेदर वाली। जो फेदर वाली होती है थोड़ी सी भारी होती है, उसको जब आप ऐसे जोर से मारते हैं पता चलता है कि आप। लॉन्ग टेनिस का रैकेट भी पड़ा, वैसे लॉन्ग टेनिस भी खेले जाते हैं, लेकिन वो इधर सेटअप नहीं है कोई इस तरह का। टेबल टेनिस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है 7th फ्लोर पे। पूरा साल है ना, आप लोगों का तो मेरे साथ 3 महीने ना। मैं तो तुम लोगों को फिर नहीं ना मिलूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं अब मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब मैं भी छुप के दिखाऊंगा तुम लोगों को। इसके बाद होगा वेबसाइट डेवलपमेंट के 3 मंथ्स। हाँ, आप लोग में से डील कर लो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लो, डिजिटल मार्केटिंग सबसे आखिरी होता है, वो पहले कर लो, वो पहले करवा दूंगा मैं आप लोगों को। बिजनेस करो मेरे साथ, छोड़ो ये क्या डिजाइन ये वो, इनसे कोई। हम्म। अभी भी हफ्ते में 2 ही दफा मिलते हैं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने के बाद ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे जोर से। ये सबसे अच्छे टीचर है, ये सबसे अच्छे टीचर है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा ये टीचर ही मुझे मिल गया। सबसे अच्छा टीचर मैं हूँ। सबसे ज्यादा मेरे बच्चे हैं जो पैसे कमा रहे हैं फील्ड में इस वक्त।